बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है और तमाम पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट फैन को इस बात की बेहद मुबारकबाद हमारे प्राइम के तवस्सुत से कि बिल आखिर खुदा खुदा करके पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और आज नेदरलैंड की टीम ने जिस अंदाज से 13 रन से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका को, एक मरतबा फिर यह बात साबित हो गई कि साउथ अफ्रीका की टीम को क्यों कर चोकर्स कहा जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम एक दफा फिर एक बड़े मैच में, एक बिग मैच में आके चोक कर गई। और नेदरलैंड कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नेदरलैंड की टीम शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी। और सुबह ही सुबह बड़ी अच्छी खबर मिली उन लोगों को कि जो आज संडे की वजह से देर से सोकर उठे, और उन लोगों को भी कि जो मुसलसल इस मैच को फॉलो कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कोई मुआवजा हो जाए। और ऐसे ही नेदरलैंड ने कर दिखाया। और नेदरलैंड के जिसे फूलों की सरजमीन कहा जाता है, आज उसने वाकई पाकिस्तान की आवाम को एक जबरदस्त फूलों का गुलदस्ता पेश किया कि पाकिस्तान की टीम को एक चांस मिल गया कि फिर बांग्लादेश को हरा के पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर जाए। लेकिन यही चांस मिला था बांग्लादेश की टीम को भी कि अगर वो इस मैच में पाकिस्तान को हरा देते तो वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में अप टू द मार्क क्रिकेट नहीं खेल रहा, अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसी तरह बांग्लादेश भी हमें अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलता नजर नहीं आया। और इस तरह पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जो तीसरा मैच है खेला गया उसमें जिम्बाब्वे और भारत की टीमें मुकाबिल थी। जिम्बाब्वे के मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरा अपसेट करने जा रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग की उन्होंने तमाम जो है वो शो को जो है वो चुरा लिया, अपने नाम कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का एक दफ़ा फिर सूर्य कुमार ने मुजाहरा किया। आज के इस बड़े दिन को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, अमूमन आप इनको सुनते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनके तबसरे तज्जिए ऑन एयर सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े दिल से कह रहा हूं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि इस शख्सियत ने हमें पहले ही कह दिया था ऑफ एयर बैठ के कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग है कि पाकिस्तान गिरते पड़ते किसी न किसी तरह ये पहुंच ही जाएंगे, कर ही जाएंगे कुछ ना कुछ, और सेमीफाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वाह अली। तौसीफ भाई, आपने ऑफ एयर कहा था, मैंने ऑन एयर कह के आपको पूरा रिकॉग्निशन दे दी है पूरी। मैं दरअसल मैं लोगों को, दूसरों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो हम पहले भी कह चुके हैं, हम जो बात करते हैं टीमों को और जो क्रिकेट में हो रहा है उसको देख के करते हैं, हवाई फायर नहीं करते। आज जितने लोग दूसरे बैठे हुए हैं ना वहाँ, मैंने देखा बगलें झांक रहे हैं कि मतलब आप ऐसा बैलेंस तो रखो जो पता चले। नो डाउट पाकिस्तान बहुत ख़राब खेला और अल्लाह ने पहुंचाना था, पहले भी इस तरह के सिलसिले हुए हैं कि असल मार्का अब आपका जो है अब शुरू हुआ है। और यकीनी तौर पे गलतियां आपने की हैं और मुसलसल कर रहे हैं। आज भी आपने गलती की, मुबारकबाद के तो मुस्तहिक हैं डेफिनेटली। जीते नेदरलैंड वाले, पाकिस्तान वाले ज़्यादा हैं, आवाम की बात वाले नहीं है, लेकिन नेदरलैंड के यकीनी तौर पे देखें उनके कप्तान था या कहता वो कुछ गया है बाबर को कि क्या नाम है। मैं आता हूँ जरा इसमें प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करता हूँ। और तौसीफ भाई जो बात करते हैं ना, वो जो तबसरे करते हैं, तौसीफ भाई ने पाकिस्तानी कैप पहनी है, पाकिस्तान का ब्लेजर पहना हुआ है। तौसीफ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ बैठ के खाने नहीं खाते, तस्वीरें नहीं खिंचवाते, शायद इसलिए इनकी बातें कड़वी लगती हैं। ये चीज़ों की बटरिंग नहीं करते हैं तौसीफ भाई, या इन जैसे और प्लेयर जो लोग ये समझते हैं कि शायद तौसीफ भाई जो है वो अपनी सीट के लिए इस तरह कर रहे हैं या जॉब के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो तौसीफ भाई तमाम अदवार देखकर आ चुके हैं। तो जब अगर ये भी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ बैठ के खाने खाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, तो शायद ये भी बातों की लीपापोती करें, बटरिंग करें और इस तरह की मजीद गुफ्तगू करते नजर आए। जबकि तो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये खुश तो जरूर होंगे, लेकिन किसी हद तक आज हम इनसे भी बात करेंगे कि भाई आप तो देख ही नहीं रहे थे पाकिस्तान को सेमीफाइनल में, आप तो उस पर भी नाराज हो रहे थे कि हारिस ने रन कर दिए, आप तो इफ्तिखार के रन करने पर भी नाराज थे, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज से भी नाराज थे, बाबर आजम की कप्तानी से भी आप नाराज थे। अब सिडनी में पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड, और यही एक अटल, एक मुसल्लिमा हकीकत है। कमर रज़ा इफ़ी साहब मौजूद है हमारे साथ। इफ़ी भाई कैसे, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अली। होना तो नहीं चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए। इससे पहले कि आप मुझसे तकलीफ दे सवाल करें, मैं तौसीफ भाई की, मतलब मेरे सवाल से होती है ना तकलीफ आपको? हाँ तकलीफ नहीं, आप जानबूझ के लाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ तौसीफ भाई की बात को मैं रिमाइंड कर दूं। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार जब मैं शारजा के आखिरी वो बॉल खेलने गया, 5वीं बॉल खेलने, जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो जावेद भाई ने जब मुझे आवाज़ दी तो मैंने जावेद भाई को बोला हो जाएगा। और यही जो तौसीफ भाई का कॉन्फिडेंस है अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान, तौसीफ भाई के कभी मैंने मुंह से नहीं सुना। जो बात ये कान में कहते हैं वो मैदान में भी कहते हैं। मैदान में भी इन्होंने कहा, कान में भी मेरे कहा इन्होंने
कि पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये जो बिलीव है ना, ये बिलीव उसी को होगा जिसने पाकिस्तान को दिल से सर्व किया होगा, ठीक है। अगर टेक्निकली आप देखेंगे परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, तो वो यह बेहतर बता चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स जो सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स भी आपके हैं, वो भी पाकिस्तान को इस गेम से बाहर कर चुके हैं। एक तो और मुझ पे जरा कोई भी नजला गिराने से पहले जरा उनको दरवाजे वो वाले कि भाई इनको यकीन नहीं था, तो मेरी तो दूर की कहानी है। नहीं बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। इससे पहले जरा मैं मैच के ऊपर जाऊं, मैं एक चीज जरूर इफ़ी भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि तौसीफ भाई जिस तरह कह रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम का ये वतीरा रहा है, हमारे प्रोग्राम का खासा रहा है कि अगर अमर इफ़ी साहब ऑफ एयर कोई बात करते हैं तो हम उसको जरूर रिकग्नाइज करते हैं, हम उसको जरूर प्रेस करते हैं। तौसीफ भाई कोई बात की है, आज आपने सुना कि मैंने उसको नहीं भी चाहता, मैं नहीं भी बताता ये बात, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इनका हक था, क्योंकि इन्होंने ये ऑफ एयर बात की। लेकिन अब पाकिस्तान गिरते पड़ते जिस तरह भी पहुंच गया सेमीफाइनल में, हमारी टीम है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बिलों से कोनों खुदरों से लोग निकल कर आ गए कि जी इसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, इसकी सिलेक्शन की तारीफ करो, उसकी पॉलिसीज की तारीफ करो, उसकी मैनेजमेंट की तारीफ करो। ये सब पहले कहां छुपे होते थे? दोस्त तो वो है ना जो मुश्किल वक्त में काम आए। अली, कोर इश्यूज जो आपकी टीम के वो बैटिंग है, हाँ। ठीक है। और आप इस बात को माने ना माने, आप अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं तो आपको 6 ओवर में 50 नजर नहीं आ रहे। आप सेमीफाइनल में 6 ओवर में 48 रन हैं और अगले 5 ओवर में 30 बॉलों पे 27 रन आ रहे हैं, रिजवान और बाबर खड़े में। तो जो अलार्मिंग है वो ये बताया गया कि यार या शाहीन को 3 छक्के पड़ गए, नहीं, आपने पहले ही बैटिंग में ही आप फ्लॉप हो गए थे। 200 के विकेट पे 180 आप करके जा रहे हैं, वहीं आप फ्लॉप हो। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो आपका जो टॉप ऑर्डर है उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आज भी आप देख लीजिए कि आपने कम से कम 10 ओवर ले लिया आपने और अब 53 रन आप लेके खड़े में, और नीचे आने वालों के लिए 6 के एवरेज को 7.25 पे आप छोड़ के चले गए और मैच फिनिश करना मुश्किल हो गया। और नीचे मिडिल ऑर्डर में जहां से आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है, वहां पर आप शफलिंग किए जा रहे हैं। कभी हारिस तू जा जी ले अपनी जिंदगी, कभी जा इफ्तिखार तू हमें मैच निकाल के दे दे, आज नवाज तू हमें मैच निकाल के दे दे। तो ये ग्लोरीफाई करने की कोशिश मत करें, आप सीधी सादी क्रिकेट खेलें। आपको बॉलिंग ने बदतरीन टीम्स के खिलाफ, यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, यानी कि आपको नेदरलैंड के खिलाफ, यानी कि इवन आज आपको बांग्लादेश के खिलाफ 130 रन के अंदर करके दे दिया 91 पे, तो वो नेदरलैंड मैं स्कोर कार्ड दिखाता हूं। तस्वीर आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं समरी दिखाने के लिए जाऊं, आपको पीएसएल के टिकट नहीं चाहिए होते हैं? आपको पीएसएल के क्रिकेट बोर्ड के खाने नहीं खाने होते हैं? आपको मरात नहीं चाहिए? आप क्यों इतना कड़वा बोलते हैं? आप कड़वा नहीं, क्यों देखें, सुगर कोटेड चीजें नहीं कर सकते। उस तरह नहीं आया, कुछ लोग बात कर रहे हैं हाँ। जिस तरह दूसरे आते हैं। मेरे अल्लाह ने मेरे किस्मत में लिखा था, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, और उस वजह से मैं आ गया अंदर। और मुझे तो पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस लेवल पे चला जाऊंगा क्रिकेट को। लेकिन खुदा जिसको देता है वो इसी तरह होता है। बट मैं ये लीपा पोती पहले से नहीं है, आज से नहीं, मैं पहले, और गलत बात है तो गलत बात कहूँगा कि ये गलत बात है। मुझे ढकी छुपी रखने की, चाहे सेलेक्टर हो या कोई हो, मुझे करने की, मैं खामोश तबीयत ज़रूर था, बट मेरे दिल में कभी भी जो ऐसी चीज़ नहीं आई कि मैं किसी की बेइज्जती करने की कोशिश करूं। या अभी भी गलत आप करेंगे तो आप सुनेंगे भाई साहब, चलिए ठीक है, सुनाएंगे भी, गलत करेंगे तो अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे, क्योंकि हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट भी करना है। इसको लेके मैं एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मैच समरी भी दिखाएंगे और अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से इस मैच को एनालाइज भी करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस ग्लोरी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, गो के नेदरलैंड, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिसे फूलों की सरजमीन कहा जाता है, आज उसने हमें गुलदस्ता फराम किया फूलों की शक्ल में सेमीफाइनल में जाने की सूरत में, और आज हम बिल आखिर सेमीफाइनल में पहुंच गए। किस तरह पहुंचे, एक नजर डालेंगे मैच समरी पे कि क्या रहा इस मैच में, कि जहां पर पहले जो है वो बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती किया और जिस टारगेट को चेस किया, जहां पे पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 127 रन किए 8 विकेटों के नुकसान पर। नजमुल हुसैन ने 54 रन की नहीं खेली, 24 रन अफीफ हुसैन बनाने में कामयाब रहे, 127 रन किए 8 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में रिजवान के 32 और हारिस के शानदार 31 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। जनाब तौसीफ भाई से आगाज करते हैं जरा इस मैच की समरी के हवाले से। तौसीफ भाई, एक लो स्कोरिंग मैच और
पैनिक बटन आपको बांग्लादेश की टीम में नजर आया, क्योंकि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम थी उसी सिचुएशन में बांग्लादेश भी थी। क्या वजह समझता है कि बांग्लादेश यहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी? देखिए, हालांकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एज सच अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मेरा इनसाइड बिलीव ये था कि पाकिस्तान इनको मार सकता है, इसलिए कि उनकी टीम नज़र सब आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो शकीब कर रहे हैं, खैर आज तो उनको जो हुआ उनके साथ, तो वो तो ऊपर वाले ने, जो हम बात कर रहे थे कि बल्ला लगाया उसका सीधा सीधा, खैर वो ये तो एक पार्ट ऑफ गेम, वही वाली बात हो रही है, तो वो हार गए। लेकिन मैं नहीं समझ रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा सकेगा। वो जो पहला मैच हुआ है उसके लिए भी मैं कह चुका था कि ये टीम ऐसी है, और साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही आपने कहा अजीब टाइप का। आप मेन उसमें अपने एक हमारे खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मेन प्लेयर को आपने बिठा दिया कि जी फाइनल के लिए उसको हमला करें, यही कुछ था। क्यों भाई? तो मतलब आपकी तो खुद वो है, वो बेचारा, मुझे कप्तान जो जिसका ये नाम लेते हैं वो बेचारा मिस्कीन ही लगता है। बाकी टीम में तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त टीम। लेकिन क्रेडिट इस टूर्नामेंट में मैं आपको बताऊंगा, इस टूर्नामेंट में क्रेडिट जो जाता है वो दो टीमें। लेकिन बाबूमा आपको क्यों मिस्कीन लगता है? यार खामोश, अभी ज़्यादा कचर पचर नहीं करता ना। देख रहे हैं आप, बात भी करो तो उससे मतलब ऐसे बातें नहीं कर पाता। उसको बनाया, वजह क्या थी वो अपनी जगह है। हो सकता है ये अंदर वाले भी कुछ अंदर से, हमारे यहाँ तो ये चलता है। उनकी जो पॉलिसी भी तो है ना, वो ब्लैक्स की और उसकी कोटा सिस्टम, पॉलिसियाँ कर लो तो इस पे टीमें थोड़ी चलती हैं यार। ऐसे मैच आप हारे हो कि देखो क्या हाल था। लेकिन उनकी तो रिटर्न पॉलिसी है ना, कि उनकी तो यहाँ तो अनसेट पॉलिसी है ना, कि इस जगह से इतने आने चाहिए और उस जगह से इतने नहीं आने चाहिए। यार अरे यही चीज़ें तो मारे दे रही हैं ना सारी चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको सच बताऊं, जिस जगह पे ये इवेंट हो रहा है, आयरलैंड और ये नीदरलैंड आइडियल इनके लिए थी। इनकी पिचेज इसी टाइप की होती हैं, कि कोई उनको गिनती में ला ही नहीं रहा था, मगर उन्होंने वो कर दिखाया। और आइंदा आने वक्त में अगर इनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिली, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये लोग बेचारे मेहनत और ये सब जो नौकरी प्रोफेशनल्स नहीं, हमारे नौकरी पर घर जाके आ जाता है 1.5-2-5 लाख का चेक घर पे आ जाता है। हम कहीं आना न जाना, न काम न काज, कुछ नहीं। तो अब उन लोगों को अगर इस तरह की मिले, लेकिन वो फिर भी नहीं करेंगे कि वो कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर करेंगे इस चीज़। तो आई मीन कहने का, पाकिस्तान की विक्ट्री बिल्कुल बहुत खुशाइन बात है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अभी भी अपनी जगह। आज के मैच में भी जो चीज़, अच्छा एक छोटी सी चीज़ रिफाई से पूछना हूँ, अगर यही चीज़ इंडिया के साथ होती तो सब ये कह रहे होते कि यार बेईमानी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। अब शकीब के साथ जो हुआ उस पर कहीं से कोई आवाज़ उठ नहीं रही है। वैसे नहीं अली, मेरे ख्याल में यार ये देखें, ये हमारा डोमेन है, खासतौर में मेरा डोमेन है। ये आईसीसी की एक बॉडी है, एलीट पैनल्स हैं, वो जाने, उनका काम जाने। आज शकीब के साथ ऊपर वाला भी नहीं था, उसने आउट दे दिया। तो देखें पाकिस्तान को ही फायदा हुआ। मगर आप जहाँ तौसीफ भाई ने बात करी है, इससे पहले, ब्रेक से पहले जो आप मुझसे निकलवाना चाह रहे थे, देखिए यार अब तो क्रेडिट वाला गेम चल पड़ा है। क्योंकि आपको क्रेडिट जिसको देना चाहिए, जिसके पाँव धो के पी लेने चाहिए आपको, जिसके लिए मतलब एक स्टैचू बना देना चाहिए पकड़ के, ठीक है। मतलब शाहीन ने तो परफॉर्म किया क्योंकि वो है ही परफॉर्मर। आपके पास T20 में इससे बेस्ट परफॉर्मर आया ही नहीं है। विकेट और अब शाहीन गेंद लेके नहीं भागता, अब वो शाहीन को बुरके में नहीं छुपाना। तो आपने प्लेयर ऑफ द मैच, पता नहीं किसने कही थी ये बात है कि शाहीन गेंद लेके भागता है, शाहीन बुरके में छुपाता है। बिल्कुल कहता था। आप देखिए, आपने इतना भगाया कि बॉलर बन गया, गाते गाते गवैया बन गया। अच्छा, ठीक है। तो आप मौका सबको ही दे रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे देखा गया हारिस ने फिर कर दिया आज। तो आप जब खिलाएंगे, गोद में बिठाएंगे, तो फिर वही बच्चा खेलेगा ना जो नजरों को मंजूर नजर होगा। मगर आप जो बात कर रहे थे इससे पहले कि यार कुछ लोग जो है कोनों खुदरों से निकल आए, ये लोग इंतजार यही कर रहे थे कि कोई भी परफॉर्म कर दे, किसी तरह भी नीदरलैंड हरा दे, यूं हो जाए, बारिश हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जो वसवसे डालने वाली कौम थी, उनका आज काम पूरा हो चुका है। आपने क्रिकेट तो वो उस मेयार की नहीं खेली जिस पर आप डायरेक्ट क्वालिफाई होते। पाकिस्तान को डायरेक्टली क्वालिफाई करना चाहिए। आपके पास वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज, टेस्ट का आपका टॉप 10 में रैंकिंग आने वाला बाबर, रिजवान भी कहीं ना कहीं, इतने सारे आपके फास्ट बॉलर जिनसे हर कोई डरता है, वो आपको गेम के अंदर रख के रहा है। तो मैं कह रहा हूं उसके बावजूद आप डायरेक्ट क्वालिफाई करने की अहलियत नहीं रखते थे। इसका मतलब है, ठीक है, आपको एज चाहिए तो जो एज आज नीदरलैंड ने इंडिया को दिया, और फिर पाकिस्तान ने उसके पूरे मजे उड़ाए और फिर उसको सेलिब्रेट भी नहीं किया। नीदरलैंड की इस जीत को जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दी, सेलिब्रेट करते थे। ओवर में 128 रन मारते, दोनों भाई बजात के चक्करों में लगे रहे। अब ये कहा जा रहा है कि सिलेक्टर को जो है जनाब क्रेडिट दिया जाए, घंटे का उनको क्रेडिट दिया जाए। तो पिछले वर्ल्ड कप पे तुमने 3 दिन पहले टीम बदल दी थी, ठीक है। इस वर्ल्ड कप पे जो रिजर्व में तुमने डाले थे वो एकदम से टीम के अंदर आके वो परफॉर्म कर रहा है। जो तुमने सिलेक्ट किए
देते हैं आंखों पे पट्टी बांध के कि ये हमारे लिए कुछ करके लाएंगे, वो तो फेल है। हाँ। भाई वो तो फेल है दोनों, और वो अपना नंबर भी नहीं जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये सिलेक्टर की टीम नहीं है भाई, ये बाबर आजम की टीम है और मैनेजमेंट की टीम है। उनके हाथों की सिलेक्टर तो एक मतलब डमी है, वो जिससे साइन ले लिया जाता है, भाई ये टीम है, साइन करके दे दी। उसको किस बात का क्रेडिट देना है? तो नेदरलैंड की टीम के सिलेक्टर को दे। नेदरलैंड की टीम को सिलेक्टर बिल्कुल सही कहा कि नेदरलैंड की टीम वाकई आज बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक जो है वो एक ऐसा रास्ता दे दिया जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्रेडिट की इन्होंने बात की है तो बाबर आजम ने क्या कहा है, जरा पहले वो सुनते हैं। बिलीव था हमारा, हम ये नहीं कर रहे, वो हमें रोशनी मिली है और हमने आज उस पर पूरा उतरे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन हमने वो शो अंदर नहीं कर रहे। एफर्ट अपना हमने 100% देना है, जो मर्जी हो। जितना हमने थ्रू आउट 2 मैचेस में हम जितना एज अ टीम खेल रहे हैं, यही चीज़ चल रही है। जब मैच हाथ में आ गया उधर आप विकेट थ्रो करके नहीं आए, हम इस चीज़ से गुजरे। हमें भी बड़ों ने बताया था कि भाई जब फिनिश करके आओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, फिर अगले मैच में आप डिफरेंट खेलोगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में होते हो। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, बाकी ओवरऑल माशाल्लाह बॉलर्स आउटस्टैंडिंग। वो अपने खून ना छोड़ेंगे, अब अपनी वजह क्यों बदलें? पाकिस्तान ने एक मैच क्या जीता, फिर वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया। तो उससे भाई क्या ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? जीत गया, हम खुश हैं, आप खुश हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, सब खुश हैं। ये फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। जब अगर वीडियोस की इस तरह की आदत है तो फिर जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी आनी चाहिए थी, जब टीम डीप वाटर में थी जब भी आनी चाहिए थी। अली मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं क्यों जो है लोग क्या समझ रहे हैं दूसरों को। जैसे अभी आप कुछ बारे में बात भी कर रहे हैं या कहलवाते हैं जी इसकी तारीफ़ कर लो, उसकी तारीफ़ कर लो। क्यों तारीफ़ कर लो यार? मतलब समझ से बाहर है, हमारा वतीरा बना हुआ है। दूसरी बात, ये जो मीटिंग की आपने बात की, इसमें एक चीज़ मैं अभी सुन नहीं सका, लेकिन पहले इन्होंने कहा है कि पिछले 2 मैचों में से हम कंबाइंड खेल रहे हैं। कुछ इस तरह की बात की है, कंबाइंड होके खेल रहे हैं। हमेशा ये बातें करते तो हैं। क्या सिर्फ हम 2 मैचों से कंबाइंड होके खेल रहे हैं? उससे पहले हम क्या कर रहे थे? मतलब ये पता नहीं अल्फाज है या नहीं। इसके लिए भी एक वो बनाना चाहिए जिससे छोटा इंटरव्यू बात करो मगर सही बात सर करो। प्रैक्टिस कहाँ से आएगी जब आप मीडिया डिपार्टमेंट जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मीडिया को अवेलेबल ही नहीं करता, बात करने की इजाजत नहीं देता, तो फिर जाके अनशंट ऑल फॉल ही बोलेंगे ना? नहीं, वो तो अपने अभी कहता हूँ कि सब लोग अपना जो है ना पहले से ये चीज़ें, अब तो बहुत हो गया ना, अब वो चीज़ें बचने वाली कहीं से हैं नहीं। आप क्रेडिट किसी को कह के मोहम्मद वसीम को दिलवा दो, किसी को भी दिलवा दो, उसकी तारीफ करा दो। ओ भाई नहीं, आपने गलत टीम सेलेक्ट की, आपके जो गए लड़के उनको गलत चांस दिया गया, 2-3 प्लेयर उसमें कमज़ोर थे, आपको चेंज करना चाहिए था। अब आप तारीफ़ें कराने का, आप पहुंच जाओ, आप फाइनल भी जीत जाओ, हमारी दुआ है पाकिस्तान जीतेगा। आपने जो ये सिस्टम बनाया था इंशाल्लाह, तो आपने जो ये बनाई है ना, ये बिल्कुल कचरा टीम थी, इसमें कुछ नहीं था। आपने कॉम्बिनेशन कहीं नहीं रखा, फिर ऊपर से वो 2 आदमी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और उनकी तारीफ, एक साहब मुझे कह रहे थे कि यार वो वहाँ तो क्या, ओ भाई गया, जो कर चुका वो कर चुका, अब क्या कर रहा है वो? अब आपके पास टाइम है। ये जो मैच है ना, यहाँ से आपका सही वो शुरू हुआ है। आप देखिए परफॉर्मेंस आपने बहुत दिए हैं, मगर हम तो वो चीज़ें देख रहे हैं जो आप करते आए हैं, आप गलत करते आए हैं। यार आज क्या उस बच्चे का क्या कसूर था यार कि आप उसको फिर नीचे भेज दिया? और जबकि टीम में अच्छी बैटिंग करके गया वो, और आप उसकी वजह से डीएल पे जीते। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर कहीं 160 के करीब होता ना तो आप क्या करते भाई? आप तो 10 ओवर तो खेल गए थे 50 रन करके, आपके लिए तो मुसीबत खड़ी। 57 रन किए, उसने 31 रन बनाए यार आन के तेज के। उसको फिक्र नहीं है क्या वो टीम में रहेगा या नहीं, या किसी ने शोर कर दिया? मकाफात अमल है, मत करो ऐसा, विकेट के पीछे खड़े होकर इस तरह की चीजें नहीं करो। उसको सही मौका दो, टाइम पे मौका दो, कीपिंग कराओ उससे। और भी कीपर हमारे अंडर 19 से निकल रहे हैं, आप बनाओ उनको। ऐसे तो एक बात है, मैं अब बहुत बसद एहतराम, आपका बहुत एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन आप, मैं जब भी आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ ये साहब बाबर आजम को और आप रिजवान को, ऐसा लगता है कि टारगेट कर रहे हैं। कोई खास वजह है कि आप हमेशा रिजवान की बात करते हैं? अब आप टारगेट की बात करेंगे ना तो बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा। इससे तो कब तक नहीं बोलेंगे? मुल्क बदनाम होता है यार। एक चीज सुन लें, आप वो छोड़ दें। रिजवान ने मुल्क बदनाम किया? नहीं, रिजवान ने मुल्क बदनाम किया। मुझे सुने, अब फिर वो आएगी ना बात, वो निकल के आएगी बात जो जाहिर है किसी ने कहा तो मैंने कहा यार नाम ना लो, खुदा सरफराज की बात करूंगा। वही पोजीशन यहाँ आ गई। वो अब आन के
वो काम कर रहा है जो दूसरे कर रहे थे सारे। ये नहीं, ये तो टीम पाकिस्तान की टीम है यार, इसको सही तरीके से लेके चलो। कहने का मतलब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जो मैनेजर बना था या जितने टाइम साथ रहा, इसमें तो 24-25 लड़के वही हैं। अच्छा, उस बुनियाद पे कह रहे हैं? इफ्तिखार तो मैंने सब चीजें देखी है ना भाई, उस एक्सपीरियंस पे कहते हैं। वो मैं यही चीज़ें जानना चाह रहा था देख के आ रहा क्यों हूँ कहते हैं अंदर ये बात। हाँ, है तो मुझे नहीं पता होगा और नजर नहीं आ रहा। आंखें बंद करोगे तो वो तो गलत है ना, नजर नहीं आ रहा आपको। आपने क्या हो रिपोर्ट रहा दी है? थी ऐसी कोई जब आए थे कि भाई टीम के अंदर इस तरह के कोई खलीफा बन रहा है, कोई इस तरह के डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है? सर मैं मैनेजर था, मैं अपने चीफ को ही बोल सकता हाँ, था। वही मैं पूछ रहा और देखें, यहाँ पे आप जब रिपोर्ट देते हैं तो उससे पहले कहीं और पहुंच जाती है। हाँ। तो जबानी बोलना मेरे लिए काफी था, जिनको मैंने देना था लिख के दूंगा तो वही वाली बात। लेकिन मैं डर नहीं रहा, मुझे जो चीज़ सामने हुई है। मैंने इफ्तिखार देखें, अब पहले का प्लेयर है, जहाज में बैठे थे, ये जल्दी बहुत करता है। जाहिर है, मैं मैनेजर कोच था और था, मैं बराबर में इसके बैठ गया और मैं आज बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा यार तुम इतना अच्छा खेलते हो, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो यार? या तो 2 बॉलें रह गई हूं तो तुम उठा के मार दो, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। ये अगर हो सके तो उससे पूछना कि बराबर की सीट में मैं बैठ के जाके कहा, मैंने कहा टाइम लेके खेला करो, थोड़ा सा टाइम जरूर लो। देखें वो प्लेयर अच्छा है, हम जो भी चाचा कहें उसको बाबा कहें, जो भी कहें, हमारे प्रोग्राम से कभी इस तरह की बात नहीं ना, हुई। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं ना, चाचा बाबा जो भी कर रहे हैं, तो गलत है। प्लेयर वो अच्छा है, उसने दिखा दिया आपको, बड़े बड़ों से जो है वो बता दिया कि भाई ऐसे क्रिकेट नहीं होती। फिर उस बच्चे ने दिखा दिया आपको, तो उस बच्चे के साथ क्या जुल्म करते हो यार? भेजो उसको ऊपर, पता चल जाए आपको कि आप नहीं चाह रहे ना। क्या टीम के लिए आप नहीं सोच रहे? ठीक है। आप सोचें कि भाई अगर ये बाबर साहब आप जाके नीचे चले जाओ, टीम के लिए देखो, ये सेमीफाइनल बहुत क्रूशियल है। अगर वो नहीं करता ठीक है अपने, लेकिन उसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, उसको फिक्र नहीं है अपनी चांस बनाने की। हमारा यही चलता रहेगा। चले जनाब, तौसीफ भाई ने बड़ी खुल के बात की है और शाहिद आफरीदी ने भी एक ट्वीट किया इस हवाले से, बाबर आजम और रिजवान के हवाले से उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और मजीद जरा गुफ्तगू करेंगे आज के मैच की स्ट्रैटेजी के हवाले से, क्योंकि आज भी पाकिस्तान ने 10 ओवर में 57 रन का ओपनिंग स्टैंड फराम किया और फिर खलबली सी बच गई, पैनिक बटन दबा और बजाय इसके हारिस को भेजा जाता, फिर नवाज को भेज दिया गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ 127 रन स्कोर किए थे बांग्लादेश ने, और अगर यही रन ज्यादा होते तो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती थी। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से। तौसीफ भाई और हमारे जो जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो मुसलसल ये बात करते रहे कि ओपनिंग में हमें मसाइल हैं। आज भी हमें 10 ओवर में 57 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला और ये देखते हुए कि कहीं बैटिंग कोलैप्स न कर जाए, नंबर 3 पे हमने नवाज को भेजा। एक ऐसा फैसला था जिससे वाज़े तौर पर अंदाजा होता है कि एक पैनिक बटन पाकिस्तान की टीम में दबा हुआ था। और इस बात को लेके अब शाहिद खान आफरीदी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया, जरा आइए देखते हैं कि शाहिद खान आफरीदी क्या कहते हैं। उनका ट्वीट आपके सामने मौजूद है। वो कहते हैं, बाबर आजम, वी नीड फायर पावर एट द टॉप विद बैटर्स हु आर शोइंग क्लियर इंटेंट लाइक हारिस एंड शादाब। प्लीज कंसिडर हारिस ओपनिंग विद रिज एंड यू आर वन डाउन फॉलोड बाय योर नेक्स्ट बेस्ट हिटर। यू शुड बी रिजिड ऑन विनिंग द मैच एंड फ्लेक्सिबल ऑन अ बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप। ये कहते हैं जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब। क्या कहते हैं आप इस बात पे कि वो भी अब मशवरा दे रहे हैं कि भाई नीचे आ जाओ, रिजवान के साथ हारिस को ओपन करा दो? देखिए यार अली, मैं बड़ा सिंपल कर देता हूँ। जितना मौका आपने बाबर को दिया है ना, बर्दाश्त किया है, ठीक है, उतना मौका बाकी किसी दूसरे घर के बच्चे को भी दें, वो भी पाकिस्तान इतना ही मजे ले जितने बाबर ने लिए हैं बल्लेबाज बनने के लिए। और बल्लेबाज बनने के बजाय मतलब गिर गया। मतलब अब शाहिद खान आफरीदी, वसीम अकरम, पाकिस्तान का हर क्रिकेटर कह रहा है कि भाई खुदा के वास्ते नीचे आ जाओ, तुम एक सेमीफाइनल तो लगवा चुके हो पिछले साल का अपनी बैटिंग की वजह से, ठीक है, ये ना लगवा देना, क्योंकि अब ये भी लगी चुका था। उनकी मान लो, हमारी ना मानो। ये भी लगी चुका था ना, हमारी ना मानो, उन लोगों की मान लो भाई। नहीं, ये भी तो लगी चुका था ना। ये कौन सा बच चुका था? ये भी लगी वर्ल्ड कप। नहीं, ये तो लगा हुआ था। मैं कह रहा हूँ आप पाकिस्तान की टीम जिसके पास हर चीज वर्ल्ड क्लास है,
ठीक है, मगर फिर भी अगर डायरेक्ट क्वालिफाई ना करे, उसको भी सदके खैरात चाहिए हो, मतलब नेदरलैंड से भाई कि स्टैचू बनाओ ब्रेंडन ग्लोवर का, जो आज जिसने 3 विकेटें ले ली, जिसमें एक मिलर की भी शामिल है, उनकी फील्डिंग को चूमे, उनके हाथ जाके ये उनके ड्रेसिंग रूम में जाके जो है ना जनाब, उनको गले लगाना चाहिए नेदरलैंड को कि भाई अगर तुम नहीं होते तो हमारी तो इज्जत लुट गई थी यहाँ पर। ठीक है, क्या कहेंगे अब चले इस मैच को तो हम समअप करते हैं। रिजवान का भी कैच छूटा, बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के फेवर में गई हैं। अब सिडनी में पाकिस्तान को खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सिडनी वो ग्राउंड पिच है जो हमेशा पाकिस्तान को फेवर करती है, आइडियल है पाकिस्तान के लिए। लग रहा है आपको कि पाकिस्तान के लिए कुछ रास्ते बनते जा रहे हैं? उस दिन फेवर करे ना, हाँ, हमेशा करती है, वो तो अपनी जगह है, वो तो पास्ट हो गया। आपको भी अच्छा करना पड़ेगा। देखें हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो किस लिए है? हारिस मेरा कोई वो है, हम तो टीम चेंज करने की इसलिए कह रहे हैं। और अब नेक्स्ट उसमें मैं पीसीबी में जो भी है, जो होगा या नहीं होगा, भाई 2020 के लोगों की टीम बनाओ, जबरदस्ती ना खिलाओ इन्हें। आप बाबर वनडे और टेस्ट मैच में आप खेलें, आप दूसरे प्लेयर लाके आप जो है इसमें रखें जो इस फॉर्मेट को समझता हो, खेलता हो। ये बच्चा आया, उसने आन के इस फॉर्मेट को समझ लिया, कहते वो तो खेलता ही इस तरह की क्रिकेट है। ओ भाई, इस तरह की क्रिकेट ही खेल रहे हैं इस फॉर्मेट में, उस बच्चे का क्या बात है? आप भी तो खेल के दिखाओ थी। आप मारते हो, पूरा ही घुमाते हो, मगर वहीं गेंद रुक जाती है। तो फिर आप इस टाइप के नहीं बन सकते, सोचना पड़ेगा जिस तरह। सबको। अब फिर यहाँ पे फिर आपको जरूर मैं इस पे क्रेडिट दूंगा, जिस तरह सूर्य कुमार की आप शुरू से बात करते हैं, जिस तरह सूर्य कुमार ने बैटिंग की है। ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन ग्रूम तो करें। अली आप कंसिस्टेंट मौका उतना नहीं देते, आप वो कॉन्फिडेंस नहीं देते। आप ड्रेसिंग रूम की ये वीडियो तो निकाल के लोगों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पर्दा डालते हैं लोगों की आंखों के ऊपर कि हमने अच्छा किया। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाई। आप जो अच्छा कर रहा है उसकी भी ऐसी की तैसी कर रहा है। मैं एशिया कप के पहले मैच से जो आप इंडिया से हारे, वहां पर आपको 50 करके इफ्तिखार दे रहा है 4 नंबर पे। यार आप उसको वहीं पे कंफर्म कर देते कि यार तो हमें वर्ल्ड कप तक लेके जाएगा। सूर्या ऐसे ही नहीं बन गया यार, 10 साल में वो यहां तक पहुंचा है जिसमें पिछले 1 साल में उसका T20 का डेब्यू है और उसके बाद से नॉन स्टॉप चल रहा है, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया कि तू करके देगा, हम तुझे मौका देंगे। उसने आज बड़े स्टेज पे आपको लाके खड़ा किया हुआ है। और आज की जो उनकी कन्विंसिंग विक्ट्री है इंडिया की, उसमें सूर्या का हाथ है। आपने कोई एक बल्लेबाज रखा ही नहीं, अपना बनाने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं और रिजवान ग्रेट है, बस हमें ग्रेट बोले जाओ और हम जो बयान देंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर बस वही माने जाओ। हमारी मर्जी होगी, हम बनाएंगे क्रिकेटर का मुस्तकबिल, कभी हारिस को खिलाएंगे, कभी उसको खिलाएंगे। आप नहीं यार, ऐसे मत करो, पाकिस्तान की खातिर अपने आप को नीचे ले आओ यार। अच्छा, इंग्लैंड और जो इंडिया का सेमीफाइनल है वो एडिलेड में, इस पिच को देखते हुए आपने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली है, किसको टीम पिच ज्यादा फेवर कर रही है? यार मैं वैसे जो बोलता रहा हूँ वो सिर्फ क्रिकेट को देख के बोलता हूँ। एक एशिया की टीम आएगी, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, जल्दी से आप भी बताते हैं, 1 आ रही है 2 आ रही हैं? मुझे तो शोएब अख्तर का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि क्रिकेट तो उनकी भी फेल हो गई है। ठीक है, चलो आपने भी ऐसे ही ख्वाब देखा था। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच कमर हफीज साहब।